इस वीडियो में हम आज के न्यूज़पेपर में जो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट है उनकी बात करेंगे। साथ ही क्या कुछ फ़िलहाल चल रहा है, क्या कुछ सवाल आपके हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो ग्रुप में फ़िलहाल सवाल पूछे जा रहे हैं, इसी वीडियो में उनको जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी हमने वहाँ पे रिप्लाई कर भी दिए हैं, फिर भी इस वीडियो में ले लेंगे उन्हें कि अभी क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहली जो अपडेट है वो है लिखी हुई भाई हाई स्कूल के अंकों पर बनेगी स्नातक की मेरिट। अमर उजाला दैनिक जागरण में दोनों में दी है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये दैनिक जागरण का स्क्रीनशॉट है आज का। तो यूपी बोर्ड के प्रमोट छात्रों की मेरिट का मामला 24 अक्टूबर से करा सकेंगे आप रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यूपी बोर्ड से 12वीं में प्रोन्नत हुए छात्रों को राहत मिल गई है। मतलब 12वीं में जो पास हुए थे उनको नंबर नहीं दिए गए थे, प्रमोट वो करे गए थे। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों की मेरिट हाई स्कूल के अंकों के आधार पर तैयार करने का निर्णय लिया गया है। जो प्रोन्नत जो प्रमोट हुए हैं छात्र उनको 24 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन वो करा सकेंगे, कल से। कोविड की वजह से इस बार अन्य बोर्ड की तरह यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं हुई। बगैर परीक्षा के 12वीं के छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इसमें बहुत से छात्र बगैर अंक के ही प्रोन्नत कर दिए गए थे। ऐसे छात्र स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। शुक्रवार को विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने ऐसे छात्रों की हाई स्कूल के अंक के आधार पर मेरिट तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही हाई स्कूल के बाद जिन छात्रों ने राजकीय विद्यालयों से 3 साल की ITI या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है, ऐसे छात्रों को 12वीं के समकक्ष माना गया है। ऐसे छात्र भी BA BCom BA LLB BCom LLB BA BPEd में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश समिति की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर NK तनेजा जी ने की। प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा, परीक्षा नियंत्रक अश्विनी कुमार, प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे थे उसमें। ठीक है, अभी यहाँ की हम बात करें तो भाई ऐसी है कि अपडेट UG के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और UG के एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रमोटेड रिजल्ट वाले वो यहाँ से आप कर पाओगे। और उसके अलावा LLB 3 साल वाली है वो यहाँ से आप कर पाओगे। और बाकी का आप यहाँ से लॉगिन कर ही दोगे। तो यहाँ की लास्ट डेट 25 तारीख आ गई, उसके बावजूद कि भाई अभी कॉलेज ही नहीं दिखा रहे। इसके बारे में भी थोड़ी सी आगे चल के बात कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ऐसा है कि यहाँ पे जो लिख रहा है थोड़ा क्लियर नहीं है। 25 अक्टूबर लिख रखा है, इसमें लास्ट डेट है। और ओनली UG लो सिलेक्शंस, ठीक है, और रेस्ट ओपन मेरिट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर यूनिवर्सिटी वाले क्लियर करके से लिखते तो थोड़ा सा समझ में आता बच्चों की कि क्या एक्चुअल में है ये। अभी उन्होंने अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग जो बताया हुआ है वो ये, मान के चलो आप BA क्लास करना चाहते हो तो नोटिस क्या आया था और न्यूज़पेपर में क्या आया था, उसमें आया था कि भाई आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप BA में आपने एडमिशन नहीं लिया है तो फॉर्म भर सकते हो आप, और ओपन मेरिट लगेगी 25 तारीख को, उसमें जाकर एडमिशन ले लोगे। लेकिन यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन आ ही नहीं रहा। मतलब जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, BA LLB और BCom LLB। ठीक है, तो इसे देखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो होता है थोड़ा क्लियर कि ओनली UG लो सिलेक्शन खुल रहे हैं, रेस्ट ओपन मेरिट फिर भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। अब हम क्यों बता रहे हैं, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया, न्यूज़पेपर की जो सहायता से हमने आपको न्यूज़ देने की कोशिश करी, जिसमें लिखा हुआ था कि भाई UG में अगर आप BA भी करना चाह रहे हो तो UG के एडमिशन चल जाएंगे। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है तो ये न्यूज़पेपर आया था 3-4 दिन पहले, डाल रखा हमने अपने ग्रुप में। तो UG में 21 से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संचालित स्नातक प्रथम वर्ष में पहली ओपन मेरिट से प्रवेश के बाद अब अगली मेरिट नहीं लगाएगी यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेरिट नहीं जारी की गई है। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोला जा रहा है। 21 से 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय इस बार छात्रों को कॉलेज और कोर्स नहीं भरना है। रजिस्ट्रेशन के बाद 25 अक्टूबर के बाद अभ्यर्थी अपनी लॉगिन ID से ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। उसमें अपनी इच्छा से कोई भी कॉलेज जहां सीट रिक्त है आपको ऑफर लेटर में जमा करके प्रवेश वो दे देंगे, अगर वहां पे खाली सीट है अवेलेबल तो। इसका हमने प्रवेश पत्र ऑफर लेटर जो होगा 25 को निकलेगा, वो भी हमने उस वीडियो में दिखा दिया था जब हमने ये बताया था। ये भी नोटिस आया था, इस नोटिस में भी लिखा हुआ है कि भाई माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर से संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में संचालित स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों BA LLB BCom LLB और BPES BSc जो भी चीज़ें लिख रखी हैं स्पोर्ट, इन सबको छोड़कर
सत्र 2021-22 के ऑनलाइन पंजीकरण पुनः, इन सब को छोड़कर मतलब ये चीज़ अलग है, 21 अक्टूबर से 25 तक खुलेंगे, जिसमें कॉलेज व कोर्स नहीं भरे जाएंगे। समस्त पंजीकरण परंतु अप्रवेशित अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करके ब्लैंक ऑफर लेटर इस तारीख को जमा कर पाओगे, ठीक है ना। तो 25 तक उनके जमा होंगे, लेकिन वो नहीं खुल रहा है अभी फॉर्म। इसके अलावा उसकी बात अभी करेंगे हम। बाकी इसमें लिखा हुआ है 29 अक्टूबर को बीएड की मौखिक परीक्षा है। एनएएस पीजी कॉलेज में बीएड द्वितीय वर्ष की छूटी हुई मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षा 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से होगी। वर्ष 2018-19-20 की मौखिक परीक्षा होंगी। छात्र छात्राएं शिक्षा विभाग से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी ऐसा है, जो ये फॉर्म है जिसमें ये फॉर्म आ रहे हैं, एक भाई ने भरा फॉर्म, उसने हमें आईडी पासवर्ड सेंड करे, हमने रात उनका फॉर्म चेक करा तो यही आ रहे हैं ऑप्शन। तो हमने अपने कॉलेज में पता करा तो बोले कि रेगुलर चेक करते रहो। हमने उसे कहा कि भाई वहाँ से कॉलेज से कुछ पता नहीं चला, आप अपने कॉलेज में भी पता करो। तो कॉलेज में उस भाई ने पता करा प्रिंसिपल सर से, उन्होंने बोला कि भाई आज के दिन 10 बजे खुल जाएगी वेबसाइट, उसमें दिखाने लगेगा बीए का भी ऑप्शन, लेकिन नहीं दिखाया। फिर बोले कि 1 बजे दिखाने लगेगा, तो 1 बजे भी नहीं दिखाया। हमने अभी तो 12-22 का स्क्रीनशॉट है, हमने 3 बजे का 4 बजे का भी स्क्रीनशॉट इसमें लिया हुआ है, तो नहीं दिखाया। तो कुल मिला के भाई जब भी चलेगी आपको बता देंगे। और 25 तक करा ले रजिस्ट्रेशन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर और महाविद्यालय में संचालित 3 वर्षीय एलएलबी, 5 वर्षीय बीकॉम एलएलबी और बीए एलएलबी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वे इस तिथि तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद इन सभी कोर्स में प्रवेश के लिए पहली मेरिट जारी की जाएगी। जो भाई ने एलएलबी का फॉर्म भरा है उनको कॉलेज तो दिख नहीं रहे होंगे जो आपके वो है सरकारी वगैरह हैं। आप अगर बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी कर रहे हो, जो लो के कर रहे हो, उन सभी की हम बात कर रहे हैं। उन सभी को कॉलेज ही नहीं शो हो रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस तो दिख रहे हैं, लेकिन एडिड कॉलेज 99% अभी लोड ही नहीं किए गए हैं। उसके बावजूद ये लास्ट डेट इन्होंने निकाली। इसके बारे में आप बताना कि आपको क्या लगता है, क्यों निकाली, क्या चीज़ हो सकता है, ठीक है। हमारे हिसाब से लास्ट डेट बढ़ जाएगी, या फिर ये बोल देंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है उनको ही अब जाके मतलब रजिस्ट्रेशन तो बंद कर देंगे 25 तारीख को, तो उन्हें ही आपको मौका दे दिया जाएगा कि भाई कॉलेज सेलेक्ट करो, ये रहे कॉलेज आपके, और जाके एडमिशन ले लो, मेरिट वगैरह ले लगा देंगे। मेरिट की तो उन्होंने बोल दी लगा देंगे, लेकिन भाई कॉलेज तो सेलेक्ट करवाओ आप, या फिर क्लियर तो कुछ तो क्लियर करना चाहिए। बच्चे तो कुछ कन्फ्यूजन में इसी देख कर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए सीसीएस यूनिवर्सिटी को। डिप्लोमा और पीजी कोर्स में 25 अक्टूबर तक प्रवेश, ये चीज़ दिखा दी है इन्होंने जो हमने अभी भी बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संचालित 3 वर्षीय एलएलबी, 5 वर्षीय बीकॉम बीए एलएलबी और बीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में 25 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ होगा। डिप्लोमा और पीजी कोर्स में 25 अक्टूबर तक प्रवेश। सीसीएस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा और परास्नातक यानी पीजी प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है, जो कि मेरिट के हिसाब से 22 और 23 को रजिस्ट्रेशन वो ऑफर लेटर जमा करके एडमिशन होने थे। अगर नंबर आ गया आपका पहली मेरिट में तो उनको 23 तारीख को बढ़ा के 25 अक्टूबर कर दिया है। स्टेटस पे भी लगाया था हमने 25 अक्टूबर तक अब आप जाके एडमिशन ले सकते हो। अगली मेरिट पूछोगे कि सेकंड कब लग सकती है, तो 25 अक्टूबर इसका एडमिशन चलेंगे तो वो 27 में लगने की संभावना है। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताते रहेंगे। 1 नवंबर से होगी स्पेशल बैक पेपर परीक्षा। बीए देखो ये सारे के सारे कोर्स हैं, इनकी जो है डेट शीट जाके आप हम इस टेलीग्राम पे तो हमने डाल दी, लेकिन हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। वो 73 पेज के लगभग है स्कीम। तो ये सब की हैं जो इस यहाँ पे लिख रहा है। 1 नवंबर से परीक्षा चलेंगी, 13 तारीख तक ये चलेंगी। इसके अलावा आप बस इसका स्क्रीनशॉट लेके से पढ़ लेना, बाकी हम आगे बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सीसीएस यूनिवर्सिटी से घोषित किए कई रिजल्ट। अब यहाँ पे भाई लिख रखा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड प्रथम वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इन छात्रों की परीक्षा कोविड की वजह से नहीं हुई थी। बगैर परीक्षा के इन छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत किया गया है। बीएड द्वितीय वर्ष में छात्र जो अंक पाएंगे वही अंक उनके प्रथम वर्ष के भी माने जाएंगे। शनिवार को अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा बीए दूसरे वर्ष रेगुलर परीक्षा, एमएससी एजी एग्रीकल्चर चतुर्थ सेमेस्टर सभी विषय, एमए भूगोल चतुर्थ सेमेस्टर, एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सब कोर्स हैं, इनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और वही चीज़ फिर से हम एक बार आपको क्लियर कर दें कि कुछ कॉलेज कोड का रिजल्ट आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं मिलने की वजह से रोक दिया गया है। तो अगर आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो भाई आप जाके कॉलेज में बात करो कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वहाँ से आपको बेटर जानकारी मिल पाएगी।
इसके अलावा लेटरल एंट्री के लिए 24 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन होंगे। सत्र 2021-22 में लेटरल एंट्री में प्रवेश के लिए 24 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 30 अक्टूबर तक इसकी जो तिथि निर्धारित की है। संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उधर स्नातक में प्रवेश से वंचित छात्र छात्राएं 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें फिर से ये चीज़ दिखाई गई है कि स्नातक में प्रवेश से वंचित छात्र छात्राएं, ठीक है, तो इसकी लिंक जरूर से कोई नई लिंक जनरेट कर दी जाएगी, नहीं तो उसी में लिख दिया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसके बारे में जैसे हमें नई कुछ जानकारी मिलेगी आपको बताएंगे। अगर आप में से किसी भाई को इसके बारे में जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर किसी से जो प्रिंसिपल सर की या किसी की बात हुई हो कि वो क्या बता रहे हैं कि अगर भाई बीए वगैरह दोबारा से करनी है, मतलब फॉर्म भरा नहीं है उन्होंने और भरना है उन्हें, तो कैसे क्या करना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे की अपडेट देखते हैं। पीसीएस का कल एग्ज़ाम होगा 24 अक्टूबर का, ठीक है। तो ये उसकी कुछ जानकारी है कि भाई कितने बच्चे इसमें जो है पेपर देंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये अमर उजाला का स्क्रीनशॉट है, थोड़ा सा हाईलाइट इसमें भी देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि भाई 12वीं के प्रोन्नत छात्रों को 24 से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। पीजी कोर्स में पहली मेरिट से 25 तक ले एडमिशन। तो पीजी कोर्स जो हैं, जो एमए एमएससी एमकॉम वगैरह हैं, उनके 25 तक एडमिशन होंगे। अब जो फर्स्ट मेरिट से दूसरी मेरिट 27 तक लगने की संभावना है। बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी और एलएलबी सबके 25 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। अब भाई कॉलेज वगैरह नहीं आ रहे हैं तो छांटना मत, एडिट जब तक कॉलेज ना आए उसे छांटना मत बिल्कुल भी। ये नहीं है कि जल्दबाजी में आके कि भाई हमारा तो एलएलबी ना रह जाए और ये चीज़ें ना रह जाए। सीसीएस यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन करेगी इसका। अब हमारे पास भी बहुत सारे फार्म हैं, ठीक है ना। हमने भी क्या कर रखा है, फॉर्म को रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना। हो सकता है रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए और बाद में 3-4 दिन बाद आ जाए, ठीक है ना, जो एलएलबी वाले की हैं कॉलेज वगैरह, क्योंकि कॉलेज आ ही नहीं रहे। इसका जैसे ही एक सूचना मिल जाएगी हम उसकी अलग से वीडियो बना देंगे। बीएड प्रथम वर्ष बीए ये जो रिजल्ट जारी हुई है उनके बारे में है, और नवंबर से होगी प्रोफेशनल कोर्स की बैक परीक्षाएँ, जो कि आप इंतजार करते हैं बीए की कब होगी, बीबीए की कब होगी, बीसीए की कब होगी। तो उनका शेड्यूल आ गया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। अभी अगर हम एलएलबी का चेक करें, देखो इस पर टाइम लिख रखा है हमने कब लिया है, 12:56 पे स्क्रीनशॉट ये लिया है। अभी एलएलबी का अगर हम फॉर्म चेक कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज दिखा रखा है। हमारे आसपास सबसे पास में वो चौधरी हरचंद सिंह है, लेकिन अभी जब तक एडेड कॉलेज ना आए तब तक डालना बेकार है, ठीक है ना। तो एडिट कॉलेज आ जाए, अगर आपको हरचंद में ही लेना है, प्राइवेट में ही लेना है और नाम आ रहा है, तो छुट्टी करो से कंप्लीट करके, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका पहली मेरिट में नंबर आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सरकारी में लेना है, मजबूरी में कभी भी मत डालना, ये सरकारी कॉलेज आएंगे, ठीक है। और बाकी कॉलेज से पता करना, कॉलेज में कुछ बताते हैं तो हमें बताना, हम फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि भाई ये सब चीज़ें एक बार और डेट वगैरह चेक कर लेना जो कि इसमें लिखी हुई है। ये है भाई आपकी डेट शीट जो अब प्रोफेशनल वाली है, तो इसमें सारे के सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, उसमें भी कोर्सेज लिखे हुए थे, तो यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। ये सब कोर्सेज वगैरह हैं। ये पहला पेज है और ये दिखा रखा है कि भाई 74 पेज है, ये पहला पेज है, और पहले पेज का ये 74 इसमें जो है पेज दिए हुए हैं। ये रानी से लिखा हुआ पेज 1 और बाई 74 पहला पेज है 74 पेज का। ये दूसरा पेज है, इसमें बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट है। ये तीसरा पेज है, इसमें बीबीए थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर है, और इसमें फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर है, और ये बीबीए सेकंड सेमेस्टर है। कुल मिला के टोटल सब सेमेस्टर का दे रखा है। ये बीसीए का इसी तरीके से, ये एलएलबी का है, उससे आगे बीसीए से आगे एलएलबी है। इसके बीच में हमने स्क्रीनशॉट लिया, हमें बाद में लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये 4/2020 का हरियाणा का है। अब हरियाणा का है तो हरियाणा में भाई 29, 30 और 31 तारीख को आपका पेपर है मेल कैंडिडेट्स का, क्योंकि फीमेल का हो गया है। मेल कैंडिडेट का जो भर्ती है वो भाई पोस्टपोन कर दी गई है। तो उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस आया था, जिसे हमने अपनी वेबसाइट पे डाल रखा है, लिंक वगैरह डाल रखी है, आप उसे जाके चेक कर लेना, हम अभी आगे चल के बता देंगे आपको। और ऑफिशियल नोटिस अगर आप हमसे पूछोगे कि भाई ऑफिशियल नोटिस कहाँ है, कहाँ लिखा है सच कि 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख का पेपर कराएगी हरियाणा, तो भाई उसका भी नोटिस हमने लिखा हुआ है, लिंक वगैरह पर आप चेक करते रहना। हम रात से चेक कर रहे हैं, लेकिन साइट अभी बंद है, बिजी है, बंद है, क्या इसे बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आए किसी के। हमने एडमिट कार्ड भी देखा था, परसों देखा था, लेकिन वहाँ पे कोई एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा और आगे की तरफ अपडेट पर बढ़ते हैं। ये लास्ट का पेज है, इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि एमपीएड सेकंड सेमेस्टर 2 ईयर कोर्स
ठीक है। इसके बाद एक सवाल है आपका, जब हम वीडियो को बना रहे थे ग्रुप में किसी ने पूछा था कि रिजल्ट ना आने की वजह से स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ये बहुत बच्चों ने पूछा है। देखो भाई, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे 3 या 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है पास का। पास जब आप करते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम और ऑब्टेन मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं कि आपके कितने में से कितने नंबर आए हैं। लेकिन अगर आप प्रमोट हुए और आपको नंबर नहीं आए हैं, आप बस प्रमोट हुए, तो उसका भी ऑप्शन वहाँ पे है। और अगर प्रमोट हुए हो नंबरों के साथ तो भी वहाँ पे है। प्रमोट विदाउट मार्क्स से सारे ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएंगे। कुल मिला के स्कॉलरशिप के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आने की। दिक्कत जो आ रही है वो वेबसाइट की आ रही है, आधार वेरिफिकेशन की। हम डेली रात को फॉर्म भरते हैं और स्क्रीनशॉट आपको बताते हैं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। आधार पे OTP नहीं जा रहा है फिलहाल किसी का भी, ठीक है। डेट बढ़ सकती है ऐसे में, अगर आज और कल चल जाए या परसों चल जाए तब मुश्किल है। और बाकी भी डेट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे जो एडमिशन ले रहे हैं अभी। PG की तो अभी सेकंड मेरिट, फर्स्ट मेरिट का ही एडमिशन हो रहे हैं और ओपन मेरिट लगने वाली है सेकंड वाली, जो CCS यूनिवर्सिटी में UG वालों की लगेगी। तो एडमिशन तो चल ही रहे हैं उनके, और फॉर्म भरने के लिए फीस रसीद, एडमिशन डेट और पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनकी डेट बढ़ने की संभावना है, ठीक है, जो अभी एडमिशन वगैरह ही चल रहे हैं। इसके अलावा ये है भाई 3:49 पे स्क्रीनशॉट लिया था हमने, और इसमें भी आपका चेक करा था हमने, मतलब BA LLB BCom LLB ही दिखा रहा है। इसके अलावा ये भाई एक स्क्रीनशॉट है, इसमें हमने दिखा रखा है कि भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ से ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हो, डाउनलोड करके, डाउनलोड हो जाएगा। और लिंक एक्टिव, यहाँ पे आप क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। लेकिन फ़िलहाल चल ही नहीं रही साइट, खुलेगी नहीं, ठीक है। ये ऑफिशियल लिंक है इस वेबसाइट की, ठीक है। तो भाई और एक अपडेट और है, और एक अपडेट और है कि 25 अक्टूबर जो है एक इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि भाई उसमें CCS यूनिवर्सिटी के LLB के जितने भी कोर्स हैं उनकी लास्ट डेट है। नेवी SSR AA के फॉर्म चल रहे हैं, उनकी लास्ट डेट है। SSC ग्रुप 9 की लास्ट डेट है। UP टेट और CTET की लास्ट डेट है। UP स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 25 अक्टूबर ही है। यही वो कारण है कि हम थोड़ा सा बिजी हैं अपने फॉर्म भरने में, पूरी रात जाग रहे हैं। 6 बजे या 7 बजे सुबह को सोते हैं और फिर 11 बजे तक हम उठते हैं। व्हाट्सएप पे ही फॉर्म आ जाते हैं, इसलिए कैफ़े भी मुश्किल से जा रहे हैं। जितने फॉर्म हमारे पास हैं उन्हें कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, कर रहे हैं हम। तो ये सब है, आपको बस इसी वजह से थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स मिल रहा होगा। अगर आपको यूट्यूब पे रेस्पॉन्स कम मिलता है तो आप हमें और भी जो सोशल नेटवर्किंग है जिन्हें हम चला के रखते हैं अपने लैपटॉप पे, व्हाट्सअप का तो नंबर हम आपको नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे स्क्रीन आते हैं। अगर कोई बच्चा हमें टैग करके कमेंट करता है तो हम 99.99% कोशिश करते हैं कि उसको रिप्लाई करें। अगर हमें नहीं भी वो चीज़ सवाल पता है तो हम लिख देते हैं कि भाई हमें नहीं पता है और कैसे आप उसको पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब हमने आपको बता दिया। 25 तारीख को साइट, बहुत सारी चीज़ में लास्ट डेट हो जाएगी, तो तब जाके हम थोड़ा फ्री हो जाएंगे। MR वगैरह के फॉर्म चल जाएंगे, जिससे 29 तारीख से शायद चलेंगे और 3 तारीख तक चलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपके सवालों को देखते हुए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमने वेबसाइट में एक चीज़ डाल दी है। अब यहाँ पे हम सवाल जो है आपके अपडेट कर देंगे। ये सभी सवाल जो यहाँ पे अपडेट करेंगे वो टेलीग्राम से लेंगे, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से लिए जाएंगे, जो कि आप बार बार पूछ रहे हो। आप सबको दिक्कत ना हो, हम यहाँ पे वो सवाल डाल देंगे। जैसे कि आप में से बहुत से बच्चे सवाल करेंगे कि भाई हमारा फर्स्ट ईयर है, BA में हमने अभी एडमिशन लिया है और अभी एडमिशन चल ही रहे हैं। हमारा तो हो गया फर्स्ट मेरिट में, लेकिन अभी एडमिशन चल ही रहे हैं। स्कॉलरशिप तो हमें भी चाहिए। कोरोना के टाइम पे हमारी भी तो हालत ख़राब हुई है, वोट तो हम भी देंगे सरकार को, तो सरकार तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। तो स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं, हम फॉर्म भरेंगे या नहीं। तो भाई अभी तो सबके फॉर्म भरे जाएंगे हमारे हिसाब से। बाकी अभी तक की ऑफिशियल अपडेट के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि 25 तारीख लास्ट डेट है। कॉलेज से आप बात कर सकते हो, बाकी हम भी बात करके जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, डेली वीडियो डालते हैं, जो सुबह के टाइम न्यूज़पेपर डालते हैं, जो वीडियो आप ये देख रहे हो वही वीडियो है। बाकी सेपरेट वीडियो भी डाल देंगे। और इसके अलावा भाई हम इसमें कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर हम बताएं कि भाई फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं तो उसमें भी आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है, हमने ग्रुप में डेली डालते हैं कि भाई आधार कार्ड में जब भी साइट दिक्कत करते हैं कि भाई यही दिक्कत आ रही है। रेगुलर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करते रहेंगे। और बाकी अगर यूट्यूब पे आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे भेजना। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके कहीं ना कहीं से आपकी प्रॉब्लम को किसी भी अकाउंट से सोल्व करने की, ठीक है भाई। तो ये अपडेट
अपडेट थी। बाकी यहीं पे हम वेबसाइट को आप रेगुलर चेक करते रहा करो, यहीं पे आपके जो ज़्यादा सवाल होंगे यहीं पे आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। और अगर आपको लगता है कि हम इस वेबसाइट को और बेटर बना सकते हैं कुछ ऑप्शन ऐड करके, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से। अगर हम तभी कर सकते हो तो साथ के साथ आप नई टैब खोल के साथ के साथ उसे अपडेट कर देंगे। आपका हो सकता है जब आपका सवाल हम पढ़ रहे हो साथ के साथ उसे आपको यही रिप्लाई करें कि भाई वेबसाइट पे वो चीज़ अपडेट हो गई, आप जाके चेक कर लो, ठीक है। तो यही इस वीडियो में करते हैं, अभी तक की वीडियो में यही है सब कुछ। ज़्यादा लंबी वीडियो शायद ये हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हमने सारी चीज़ लगभग इसमें कवर कर ली है। कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवाल के रिप्लाई करने की।